तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए वो क्या है और कैसा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या है और वो कैसे कैसे ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो सकता है। लेटेस्ट है वो आपका 30 अगस्त 2023 का जो है ऑर्डर है, जो कि 163 सीएमडी हेल्ड मीटिंग्स जो हुई थी, उस मीटिंग्स में जो है कोल इंडिया ने इसको अप्रूव किया है ट्रांसफर पॉलिसी को। और इस ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से ट्रांसफर होती है इसमें लोगों का, उसमें क्या होता है अलग अलग ग्राउंड से ट्रांसफर की। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर हो सकता है। अगर किसी सब्सिडरीज या किसी एरियाज में या किसी यूनिट्स में अगर लगता है डिपार्टमेंट को यहाँ पे सरप्लस मैन पावर है, तो वहां से उसकी ट्रांसफर जो है दूसरे उस सब्सिडरीज या उस यूनिट्स या उस प्रोजेक्ट्स में या उस एरियाज में हो सकती है जहां पर की मेन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो पहला एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है जिस पर ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ क्लाउज रखे हुए इन्होंने एक्सेप्शनल का, जैसे कि अगर किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी है 3 साल से भी कम हुआ है, उस केस में इनको ऐसे ट्रांसफर से कैटेगरी से हटा दिया गया और ट्रांसफर इनका नहीं किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया आता है कि ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर के केस में आप देखिए आपकी जो नोटिफिकेशन आ रही है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर के केस में कंपनी जो है या तो इंटर सब्सिडरी ट्रांसफर हो सकता है उनका, मतलब एक सब्सिडरी से दूसरे सब्सिडरी में, जैसे कि कोई अगर एमसीएल में है तो वो एमसीएल में जाना चाहता है, उस केस में जो है वो ट्रांसफर उनका होता है। तो वैसे केस में क्या होगा कि पहले उनको दोनों सब्सिडरी से है जो वो उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा, साथ में जो है उनका पूरा बायोडाटा 3 साल का जो उनका एसीआर होता है, मतलब उनके जो अप्रेजल रिपोर्ट होती है कि कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 3 इयर्स का, साथ में डिपार्टमेंटल जो क्लियरेंस वगैरह होती है, विजिलेंस का क्लियरेंस वगैरह, वो सारा चीज लेके और अंडरटेकिंग के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो है वो कंसिडर किया जा सकता है एक सब्सिडरी से दूसरे सब्सिडरी से। ऐसा ही इनका ट्रांसफर जो है वो ग्राउंड है कि वो एक एरिया से दूसरे एरियाज में भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसमें भी ये सारे चीज जैसे मैंने बताया वो क्लाउज इनके लिए अप्लीकेबल है और वो ट्रांसफर उनका हो सकता है। एक और ग्राउंड है जहां पर उनका ट्रांसफर हो सकता है अगर वो कोई सेंसिटिव पोस्ट होल्ड करते हैं मोर देन 3 इयर्स, तो इस केस में जो है वो उनका ट्रांसफर हो सकता है उस सेंसिटिव पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे या दूसरे जगह पर उनका ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया में दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो सकता है, या कोई एक यूनिट्स या प्रोजेक्ट्स में बहुत दिन से कोई सेंसिटिव पोस्ट पे है 3 साल से ज्यादा, तो उसके दूसरे प्रोजेक्ट में फिर उसकी ट्रांसफर करना है। ये एक बिजनेस का गाइडेंस है जिसको जो है वो कंपनी जो है वो उसको फॉलो करना चाहती है। अब इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसका कितना पावर है, कौन कहाँ ट्रांसफर कर सकता है। तो आप देखिए इंटर सब्सिडी ट्रांसफर में जो है वो डायरेक्टर जो है वो पीएनआईआर का, जिसको होता है डायरेक्टर पर्सनल और इंडस्ट्री रिलेशन, जो सीएल के हैं उनके पास ये पावर है कि वो इंटर सब्सिडी ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। और चेयरमैन सीएल रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है सीएल या एचक्यू या कोई ऐसे सीएल के हेडक्वार्टर में उनका जो है ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके लिए चेयरमैन सीएल के रिकमेंडेशन जरूरी है। इसके अलावा जो है डायरेक्टर पर्सनल जो कंसर्न सब्सिडरीज के हैं वेटिंग्स है, उनकी जो रिकमेंडेशन है वो जरूरी होगी, तब उनको इंटर एरिया ट्रांसफर वगैरह होगा। क्या है तो जो एक एरिया से दूसरा एरिया में, तो वहां पर आपका जीएम का भी जो है वो एरिया जीएम का भी जो है वो पावर है कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही था ओवरऑल पॉलिसी जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो ट्रांसफर अगर वो करना चाहते हैं, तो ये सारे चीजें हैं जहां से उनको ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि वो सीएल में उनकी पोस्टिंग हो सकती है कि नहीं, तो सीएल में उनकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन